अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये देखें जी, सुबह का आगाज़ हो गया है और काम शाम शुरू हो गए हैं। ये मैं बाहर आई थी, नाश्ता वगैरह हो गया था, तो ये मेरा फेवरेट काम होता है कि यहाँ पे आके परिंदों को देखना। अच्छा जी, आज बड़े बड़े इंपॉर्टेंट काम हुए घर में ना। एक तो जीप ठीक हो रही थी सालार की, वो प्रोजेक्ट अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ इन द एंड। और फिर एक ये जो बड़ा इम्पोर्टेंट काम था ना, ये किस किस के घर में इस तरह का ये एक शॉपिंग बैग होता है, उसमें बहुत सारे शॉपर लगे होते हैं, डाले होते हैं उसमें हमने, और जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो जल्दी जल्दी उसमें से शॉपर निकालते हैं। ये मुझे बताइएगा ज़रूर। तो ये देखें, फिर ये देखें इसमें, तो ये देखें ये फिर लहसुन प्याज वाली जो टोकरी थी ना मेरी, वो बहुत गंदी हुई हुई थी, काफ़ी दिनों से नहीं धुली थी। तो मैंने कहा जिसको भी लगते हाथ धो डालूं। तो सब्जियां आई हुई थी तो उनको फिर ऐसे डालने को दिल नहीं कर रहा था। तो ये फिर मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश किया। ये वॉश करने के बाद इनको धूप में फिर सुखाने के लिए रखा। संडे का दिन था और मेरा ख्याल है संडे का दिन सबका ही बहुत मसरूफ़ होता है। छोटे छोटे काम जो होते हैं वो निकल जाते हैं, क्योंकि बच्चे भी घर पे होते हैं, एक्स्ट्रा खाना पीना जो होता है वो भी हो रहा होता है। और कुछ कोई एक आध चक्कर बाज़ार का बाहर भी लग जाता है, क्योंकि चीज़ें वगैरह जो लाने वाली होती हैं मोस्टली हम संडे को ही बाहर जाते होते हैं, बाज़ार जाते हैं, जो भी काम करना हो। तो फिर ये इस तरह से मैंने ये बास्केट सारी धोई। फला मुझे यहाँ पे कैमरे में देख के अंदाज़ा हो रहा है कि ये इतनी गंदी थी, क्योंकि इसको काफ़ी देर से बेचारी को धोया नहीं था। खैर ये फिर मैंने धो लिया और मैंने इसको धूप में रखा। फिर साथ मशीन भी चल रही थी, बच्चों के कपड़ों को नील लगाना था। जब वॉश हो गया तो फिर मैंने पानी डाल के तो उनको फिर नील डाल के फिर इनको मैंने मशीन को जो है ना वो थोड़ी देर के लिए फिर रिंस पे लगा दिया। फिर इधर आई हूँ धूप में कि अब टोकरी उठा के लाई। मैंने कहा अब ये इसको सारी जोड़ के और इसमें चीज़ें डालूँ सारी। तो ये देखें, ये टोकरी जो है वो जुड़ गई है। ये बेचारी है तो वैसे अब टेढ़ी मेढ़ी सी है, लेकिन ये काफ़ी पुरानी है। मेरा ख्याल 7-8 साल हो गए हैं मुझे इसको यूज़ करते हुए। तो कभी मेरा दिल करता है कि मैं इसको चेंज कर लूँ, लेकिन फिर कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, अभी इससे गुजारा तो हो रहा है ना, तो फिर ठीक है। तो ये सब्ज़ियाँ थी, फिर प्याज लहसुन आलू लेके आए थे। आज तो हम संडे को तो खैर आलू ही आए थे, बाकी सब्ज़ियाँ तो पहले की थी, प्याज और लहसुन वगैरह। और टमाटर लाए थे, तो वो भी टमाटर भी मैंने कहा निकाल के रखूँ। टमाटर देखे माशाल्लाह साइज़ में काफ़ी बड़े थे। और ये जब मैं लेती हूँ ना टमाटर, तो हमेशा ग्रीन ग्रीन टमाटर लेती हूँ, ताकि वो 2-3 दिन अगर बाहर भी पड़े रहें तो वो फिर ठीक हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं पड़े पड़े। तो साथ में अब ये धनिया भी जो है ना, हमारे जो सब्ज़ी लेते हैं जहाँ से, वो धनिया भी अब साथ में काफ़ी एक्स्ट्रा धनिया ऐसे ही बस दे देते हैं फ्री में ना। तो फिर मैंने कहा चले जी, अब इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाएं, कुछ ना कुछ कर लें। मैंने कहा चलो इसकी चटनी बना के रख लेती हूँ, उसको फ्रीज़ कर दूँगी। अब धनिया इन दिनों में काफ़ी आ रहा है, सब्ज़ मिर्चें भी। मैंने कहा ये इसके क्यूब्स बना के फ्रीज़ कर दूँगी, फिर रमज़ान में जो है ना ये काफ़ी हेल्प देगी। जब चटनी वगैरह दही वाली बनानी होती है ना, तो फिर ये काम आती है। अब ये चटनी बनाने का टाइम आ गया था। धनिया वॉश करके मैंने काट लिया, सब्ज़ मिर्चें भी धो लीं, साथ में 2 लहसुन के जवे ऐड किए। तो फिर इसको मैंने ये देखें, इसको जग में डाल रही हूँ, ग्राइंडिंग जग जो होता है ना उसमें डाल रही हूँ। वैसे तो यूजुअली मैं चटनी बनाती हूँ कूंडी में बनाती हूँ, क्योंकि वो थोड़ी कम होती है। अब ये थोड़ा मैंने ज़्यादा बनाना था और आज टाइम भी कुछ शॉर्ट था, फिर मैंने कहा चलो अब इसको ना इसमें ग्राइंडर में ही बना के रख लेती हूँ। ये थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, और ये 1 चम्मच नमक का डाला है, और बस थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको लगा देना है जी ग्राइंडिंग पे। अच्छा जी, ये देखें मशीन जो है ना मेरी, ये फूड फैक्ट्री है जो, इसका भी मैं आपको बताती हूँ साथ साथ कि ये जो है ना ये काफ़ी पुरानी है माशाल्लाह से। इसको मेरे इस्तेमाल में 17 साल हो गए हैं, और ये अभी तक माशाल्लाह इसका रिज़ल्ट जो है ना वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चलती है। ये आज तक माशाल्लाह माशाल्लाह ख़राब नहीं हुई। ये इसका चॉपर है, इसमें 3 ब्लेड्स हैं, इसमें फ्राइज़ वाला कटर भी है, कद्दूकश करने वाला भी है, और एक और है जिसमें स्लाइस होते हैं ये प्याज वगैरह के, ठीक है। तो साथ इसकी वो जो ग्राइंडिंग मिल होती है छोटी, जिसमें हम मसाला वगैरह ग्राइंड करते हैं, गरम मसाला वगैरह, वो भी है। तो इनके ब्लेड इस मशीन के इतने अच्छे हैं ना सब चीज़ों के,
कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है किसी भी चीज़ को काम करने में ना। मसाला ग्राइंड करना हो, कुछ जग में ग्राइंडिंग ब्लेंडिंग करनी हो, चॉप करना हो, बहुत अच्छी है। और ये ओरिजिनल यानी मोलिनेक्स की इम्पोर्टेड है। ये आज से 17 साल हो गए हैं माशाल्लाह मेरी शादी को, तो ये इतनी देर से मेरे यूज़ में है। तो अब इस तरह के जो मॉडल्स हैं ना मशीन्स के, वो नहीं आ रहे हैं। मैंने एक सेट मेरे पास पड़ा हुआ है, वो लोकल मैन्युफैक्चर जो मशीन्स होती हैं वो है। तो ये देखें जी, ये चटनी बन गई है। और ये देखें, ये जी रात लेट नाइट हमें होती है सबको मीठे की क्रेविंग। फिर भागम भाग गए स्टोर पे, और बच्चों की डिमांड थी जी कि हमें आइसक्रीम ला के दें। फिर वो हीको का ये जो बड़ा होता है ना बकेट, वो हम लेके आए हैं चॉकलेट चिप वाली। तो लेकिन ये रात आया था और ये दोपहर में खाली मुंह चढ़ा रहा था। तो अब जी रात के खाने का टाइम हो गया। फिर मैंने बनानी थी बीफ़ की बोनलेस कढ़ाई। तो अब ये देखें, अब मैंने बीफ़ लिया है आधा किलो, और उसमें लहसुन प्याज टमाटर ज़्यादा सारे डाले हैं डाल के, और इसको मैंने फिर ना प्रेशर कुकर लगा दिया था, क्योंकि ज़ाहिर है बीफ़ है, इसको गलने में थोड़ा टाइम चाहिए है। तो अब ये लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक मैंने ऐड किया है, और पानी डाल के इसको बंद कर दिया। तो चटनी मेरी तैयार हो गई थी। फिर मैंने कहा अब इनको भी कंटेनर में डालूं, और क्यूब्स कंटेनर में डाल के तो इसको फिल अप करके तो इसको भी फ्रीज़ करूं। फिर ये इसको मैंने फ्रीज़िंग के लिए भर के तो फ्रीज़र में रख दिया। तो इसके बाद फिर ना ये देखें, ये ना बड़ा इस तरह से छोटे छोटे काम अगर आपने किए हो ना, तो कभी कभी आपको लगता है कि हमारा टाइम इन चीज़ों से काफ़ी सेव हो जाता है। ये पूरा फिल नहीं हुआ था, लेकिन खैर अभी रमज़ान में काफ़ी दिन है और धनिया भी अब इजीली अवेलेबल है, तो मैं बना लूँगी दोबारा। फिर कुकर से ना मैंने गोश्त को बड़ी उसमें कढ़ाई में शिफ्ट किया, क्योंकि कुकर में सही जो है ना वो बनती नहीं है, कढ़ाई ना छोटा होता है। फिर ये देखें, सारे जो है ना वो टमाटरों के छिलके वगैरह मैंने रिमूव कर दिए थे, उतार दिए थे ऊपर से, और गोश्त भी जो था वो अच्छी तरह से गल गया था। पानी मैं इसका खुश कर रही हूँ, जो पानी था उसमें सारे मसाले तकरीबन जो थे ना, प्याज लहसुन वगैरह, वो मैंने ऐसे बस कट करके ही डाले थे। तो ऐसे पानी खुश्क होते होते इनको आप चम्मच से मैश करते रहें साथ, तो वो बिल्कुल ब्लेंड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं अच्छी तरह से। तो ये फिर मैंने इसमें डाला है घी, 2 टेबलस्पून डाले हैं, और आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जो कढ़ाई होती है ना, वो आप घी से बनाएं तो बहुत अच्छी बनती है। ये देखें, यहाँ पे बस अब मैंने ना इसकी भुनाई शुरू कर दी थी। तो ये देखें, अब ये भुनाई की है, काफ़ी ज़्यादा मैंने इसकी भुनाई की, क्योंकि ये बीफ था तो बहुत अच्छा बोनलेस था, और स्मेल वगैरह भी नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी आप ना अच्छी तरह से, गोश्त कोई भी हो उसकी अच्छी तरह से भुनाई करना बहुत ज़रूरी होता है। साथ साथ मैं इसमें पानी डाल के करती रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी भुनाई होगी थी। फिर यहाँ पे दही ऐड की है। असल में जो कढ़ाई होती है ना, उसकी ग्रेवी जो अच्छी बनानी हो ना, उसका 2 टिप्स हैं। एक तो आप उसमें टमाटर ज़्यादा डालें, प्याज कम डालें, टमाटर ज़्यादा डालें, और दही डालें। प्रोफेशनल लेवल पे भी जो कढ़ाई बनती है ना, चिकन की हो गई, किसी भी मीट की होगी, उनका यही फार्मूला होता है कि वो इसमें टमाटर ज़्यादा यूज़ करते हैं और दही यूज़ करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो प्याज से मसाला बनाते हैं। प्याज से मसाला बनाने से ना उसका टेस्ट अजीब यानी मीठा सा हो जाता है, मुझे तो यही फ़ील हुआ है। तो ये देखें, अब ये इसकी फ़ाइनल लुक आपको नज़र आ रही होगी। फिर ये मैंने छोटे वो अदरक काट कर रखा हुआ था, सब्ज़ मिर्चें थी रखी हुई काट के, और बस इन चीज़ों से आप इनकी गार्निशिंग कर दें, धनिया डाल दें ऊपर थोड़ा सा, तो इसका जो ये फ़ाइनल लुक है। और ये बहुत अच्छी बनी थी, टेस्ट बहुत अच्छा था। तो ये था हमारा रात का डिनर। उसमें मैंने ये कढ़ाई बनाई थी, और साथ साथ मेरा बेटा जो था ना, वो कुछ ना कुछ मुझे कुछ कह रहा था कि मम्मा ये मुझे दिखाएं, या क्या बना रही हैं, कुछ ऐसी बात कर रहा था। खैर ये देखें, फिर ये मैंने दूसरी साथ थोड़े से राइस बनाने थे। राइस असल में मेरे पास बॉयल पड़े हुए थे फ्रिज में ना, तो एक दिन पहले के। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, इनको
कभी कभार मैं मीठे उनसे चावल भी बना लेती होती हूँ। तो आज फिर मेरा दिल किया कि चलो थोड़े से ना चाइनीज़ राइस बना देती हूँ, एग फ्राइड राइस। तो ये फिर मैंने उसकी तैयारी शुरू कर दी। इसमें मैंने कढ़ाई में डाला है तेल, और ये इसमें 2 अंडे जाएंगे। और एग फ्राइड राइस आपको पता ही है, सबको बनाने आते होंगे मेरी बहनों को, तो मेरा भी वही तरीका है जो सब लोग जिस तरीके से बनाते हैं। तो ये मैंने फिर इसमें अंडे डाल के अंडों को खूब घुमाना फिराना शुरू कर दिया, फेंटी लगानी शुरू कर दी है, देखें। तो जल्दी भी मुझे काफ़ी थी, क्योंकि डिनर बनाते बनाते जो है ना वो रात का खाना बनाते बनाते काफ़ी टाइम हो गया था। तो ये फिर मैंने ये देखें, ये अंडे हो गए। अंडों का भी चावलों में ये होता है चाइनीज़ राइस में कि आप जब अंडे फ्राई करें ना तो उनको अच्छी तरह से फ्राई करें। अंडों की भी उसमें अगर चावलों में स्मेल आ रही हो ना तो वो भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। फिर ये थोड़ा सा मैंने साइड अदरक डाला है, थोड़ा सा और ऑयल ऐड करके, लहसुन डाला है। इसको थोड़ा सा हल्का सा आप इसको सौते करें। फिर ये चिकन था मेरे पास बॉयल किया हुआ, वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब ये एग और चिकन को आपने अच्छी तरह से ना सौते करना है, ताकि दोनों की जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए लहसुन के साथ, ठीक है। तो इसके बाद सौते करने के बाद अब जब आपको महसूस हो कि दोनों चीज़ें अच्छी तरह से हो गई हैं, पक गई हैं, कुक हो गई हैं, तो फिर मैंने इसमें डाली है शिमला मिर्च। ये शिमला मिर्च भी मेरे पास फ्रीज़ हुई पड़ी थी। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा जो थी वो एक दफ़ा ले ली थी, फिर वो मेरा यूज़ कम हुआ, तो फिर बाकी मैंने जो थी ना वो बारीक काट के छोटी छोटी, तो मैंने उसको फ्रीज़ कर दिया था। और अब ये बड़ी आसानी होती है, मैंने कोई भी चीज़ बनानी हो तो मैं उसमें से थोड़ी सी निकालती हूँ और वो डाल लेती हूँ। तो ये भी मैं आपको एक टिप दे रही हूँ कि आप शिमला मिर्च काट के तो आप उसको भी फ्रीज़ कर सकते हैं। तो जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप उसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें मैंने वाइट पेपर डाली थी और नमक डाला था, और बस बेसिकली तो इसमें ये 2 इंग्रेडिएंट्स ही जाते हैं, और थोड़ा सा चिकन पाउडर डाला है मैंने इसमें, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरह से सौते करें, क्योंकि अब शिमला मिर्च डाली है ना तो थोड़ी सी वो फ्रीज़ थी, तो उसका थोड़ा थोड़ा सा ना पानी निकल रहा था। खैर शिमला मिर्च को हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता, क्योंकि अगर पका लें तो वो उसकी क्रंचीनेस जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। बस मैंने इतना किया कि तेज़ आंच पे उसका पानी खुश्क हो जाए। तो फिर ये मेरे पास अब चावल पड़े हुए थे बॉयल्ड राइस, ये मैंने इसमें ऐड कर दिए। तो इस तरह से ये जो थे ना मेरे एग फ्राइड राइस, ये एक एक्स्ट्रा डिश बन गई थी। तो और टेस्ट भी बहुत अच्छा बन गया था, बच्चों को बड़े पसंद आए। तो आपके पास भी अगर कभी वाइट राइस बॉयल्ड लेफ़्ट ओवर में पड़े हों तो आप इस तरह से उनके एग फ्राइड राइस बना लें, मीठे चावल बना लें। तो किसी भी चीज़ को आप जो है ना वो वेस्ट ना करें। तो ये चिकन पाउडर इसमें डाल दिया है मैंने। और ये थोड़ी सी सोया सॉस डाली है, और थोड़ी सी चिली सॉस डाली है। तो बड़ा परफेक्ट इसका A1 टेस्ट बन गया था, बिल्कुल जैसा हम रेस्टोरेंट्स पे खाते हैं ना ये एग फ्राइड राइस, बिल्कुल सेम ऐसा ही टेस्ट था। तो ये तो थी जी मेरी 2 मेन डिशेस जो मैंने डिनर के लिए तैयार की थी। ये थी बीफ का, तो ये सैलेड बनाया था खीरे और प्याज, और बच्चों ने टेबल सेट कर ली थी। तो ये तो था जी मेरा आज का व्लॉग। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।